नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल QSR जीके में। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 50 क्वेश्चन जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपकी आने वाली कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि कई बार कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि संचयी बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों संचयी बैटरी की हम बात करते हैं तो संचयी बैटरी में सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था कि भारत में प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है वह थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है। तो दोस्तों हम प्राणवायु की बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। नेक्स्ट है कि रासायनिकों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रासायनिक का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है एनटीपीसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हीलियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों हीलियम की हम बात करते हैं तो हीलियम के खोजकर्ता लॉकियर माने जाते हैं, जो कि 2018 में रेलवे ग्रुप डी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो दोस्तों हीलियम के नाभिक की हम बात करते हैं तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बताया जाता है कि हाइड्रोजन से हल्की गैस होती है दोस्तों, क्योंकि जो हीलियम गैस है दोस्तों इसलिए गुब्बारों में भरी जाती है क्योंकि ये हाइड्रोजन से हल्की गैस है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल मिश्रण होता है। तो दोस्तों पेट्रोल मिश्रण की हम बात करते हैं तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन भी एसएससी 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पेट्रोल से प्राप्त वाला मोम कहलाता है। तो दोस्तों जो पेट्रोलियम से जो प्राप्त मोम है उसे हम पैराफिन मोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर सॉस में पाया जाता है। दोस्तों टमाटर सॉस में जो अम्ल पाया जाता है उसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जिक अम्ल का प्रयोग हम फोटोग्राफी में भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। तो दोस्तों मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है उसे हम कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रबर में बहुलता से प्राप्त होता है। तो दोस्तों रबर में जो बहुलता से प्राप्त होता है उसे हम एनिलीन कहते हैं। यह भी क्वेश्चन 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि पीवीसी का तात्पर्य क्या होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि हम पीवीसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेनकोट बनाया जाता है। तो दोस्तों रेनकोट की हम बात करते हैं तो रेनकोट पॉलीकार्बोनेट्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा की हम बात करते हैं दोस्तों तो रेयन होता है। नेक्स्ट है कि नायलॉन बनने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों नायलॉन की हम बात करते हैं तो नायलॉन बनाने के लिए कच्चे पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसे हम एडिपिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नोबल तेल कहा जाता है। तो दोस्तों नोबल तेल की हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। तो नोबल तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल को कहा जाता है नोबल तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है। तो दोस्तों क्षारों के द्वारा जो तेल का जल अपघटन है उसे हम साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। यदि हम बात करते हैं अरस्तु की तो अरस्तु को हम जूलॉजी का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2,4-D है। तो दोस्तों 2,4-D की हम बात करते हैं तो 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। यह क्वेश्चन भी 2018 रेलवे ग्रुप डी 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो दोस्तों पादप रोग की हम बात करते हैं तो सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी होता है। नेक्स्ट है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों चाय में यदि हम लाल रस्ट रोग की बात करते हैं तो यह हरे शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट है कि नींबू का कैंकर रोग होता है। तो दोस्तों यदि हम नींबू के कैंकर रोग की हम बात करते हैं तो जीवाणु से होता है। तो दोस्तों यदि आप प्लांट डिजीज यानी कि पादप रोग वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अग्नि निर्जा रोग संबंधित है। तो दोस्तों अग्नि निर्जा रोग की हम बात करते हैं तो सेब से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। दोस्तों जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। तो दोस्तों संसार की सबसे बड़ी परितंत्र की हम बात करते हैं तो सागर कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सार्वजनिक योगदान करती है। तो दोस्तों CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यह पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। यह क्वेश्चन भी 2021 में NTPC में पूछा गया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो हम कहते हैं थियोफ्राइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इक्थियोलॉजी जो कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। घाव का अध्ययन कहलाता है दोस्तों तो ट्रोमेटोलॉजी जो कि घाव का अध्ययन कहलाता है। यह क्वेश्चन भी 2021 में NTPC में पूछा गया था कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों डेमोग्राफी यानी कि जो कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। यह क्वेश्चन 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव त्वचा सबसे मोटी होती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन 2018 में कई शिफ्टों में रिपीट हुआ था। यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में तो तलवे पर सबसे मोटी त्वचा होती है। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवंशिकीय पदार्थ है तो DNA जो कि कोशिका में पाए जाने वाले एक अनुवंशिकीय पदार्थ है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों डार्विन ने योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। मानव शरीर में एंटीएमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो एंटीएमीबा हिस्टोलिटिका जो कि मानव आंत में पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी 2021 SSC 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। तो ये पेचिस दोस्तों एक रोग है जो कि प्रोटोजोआ रोग है, जो कि इसमें एक पाया जाने वाला जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है उसे हम एंटी अम्बीबा कहते हैं। नेक्स्ट है कि परवाल एक है। तो दोस्तों परवाल की हम बात करते हैं तो परवाल एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर एक स्पाइगनोमीटर का एक मापक यंत्र माना जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस की हम बात करते हैं तो पाइरुविक अम्ल जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एक अंतिम उत्पाद माना जाता है। यह क्वेश्चन UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था और IAS में और RS रेलवे ग्रुप D NTPC इन पांचों एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा है। तो पाइरुविक अम्ल। यह भी आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। दोस्तों आपको पता है कि हम सोते हैं तब उस समय रक्तचाप घट जाता है, लेकिन हम जब दौड़ते हैं दोस्तों उस समय हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। दोस्तों तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु का नाम पूछा जाता है जिसे हम फेरिक कहते हैं यानी कि लोहा। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। तो दोस्तों एंटीबॉडी की हम बात करते हैं तो AB जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन AB में हम बात करते हैं दोस्तों एंटीजन पाए जाते हैं। आप इस प्रकार याद कर सकते हैं दोस्तों एंटीजन जन यानी कि
जन का मतलब होता है यानी कि 7 लोग। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए और बी दो 7 लोग है यानी कि जन यानी कि लोग हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या है एंटी जन पाया जाता है, एंटी बॉडी नहीं पाई जाती है। एंटी बॉडी की हम बात करते हैं, बॉडी यानी कि एक व्यक्ति की बॉडी यानी कि एकला व्यक्ति होता है, इसलिए ओ यहाँ पर एकला है। तो किस रुधिर वर्ग में एंटी बॉडी पाया जाता है, तो ओ रुधिर वर्ग होता है। यहाँ पर केवल एक व्यक्ति है इसलिए एंटी बॉडी आ गया, इसमें एंटी जन नहीं पाया जाता है, केवल एंटी बॉडी पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस रुधिर वर्ग में एंटी जन नहीं पाया जाता, तो ओ वर्ग में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी मनुष्य के मेरुदंड से तंत्रिका तंत्र निकलती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो दोस्तों श्वसन की क्रिया की हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। यदि हम दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन घर और ऊर्जा घर और पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है, तो दोस्तों पुरुषों की नसबंदी को हम बैक्सोटॉमी कहते हैं, जबकि स्त्रियों की नसबंदी को हम ट्यूबोक्टॉमी कहते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में रेलवे ग्रुप डी, एसएससी 2010 और एनटीपीसी 2021 में 2 क्वेश्चनों को पूछा गया है। ये चीज अभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर डेली टॉप 50 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाता है और साथ ही आपको 2018 में जितने भी टॉपिक पूछे गए थे जनरल साइंस से वो सभी टॉपिक आपको बताए जाएंगे इस चैनल पर। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।